सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं द हर्ट किलर BL द सीरीज के एपिसोड 10 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा हुआ है कि फडेल और स्टाइल और कांत और बाइसन के बीच में सब कुछ ठीक हो चुके हैं और वो चारों फाइनली एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स बन चुके हैं और अब वो चारों बहुत ही ज़्यादा खुश है। पर जैसे कि बाइसन और फडेल की लाइफ में एक काम अभी भी बाकी है जो कि उसके मम्मी पापा के कातिल को सज़ा दिलवाना है, तो वो लोग उस काम को करने के लिए वापस बैंकॉक आ जाते हैं और स्टाइल और कान भी उनके साथ ही आते हैं। जैसे कि वो चारों एक साथ ही बीच पर थे, तो यहाँ पर आकर फडेल कांत और स्टाइल से कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा, वरना हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, खास करके तुम दोनों के लिए। तो कुछ दिन हम चारों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ना करें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। पर फडेल की यह बात स्टाइल मानना बिल्कुल भी नहीं चाहता था और कान भी इस बात को मानने के लिए ज़रा भी राजी नहीं दिखाई दे रहा था। पर जैसे कि फडेल स्टाइल को समझाता है और बाइसन कान को समझाता है कि अभी उनके लिए यही सही है, वरना जो काम वो लोग करने जा रहे हैं इससे स्टाइल और कान को प्रॉब्लम हो सकती है या उनकी जान भी जा सकती है। तब जाकर स्टाइल और कान ये बात मानने को राजी होते हैं, पर वो इस बात को दिल से मानने के लिए तभी भी राजी नहीं थे। तो फडेल और बाइसन कांत और स्टाइल को अपने घर के बाहर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब उन दोनों को भी अपने प्यार को ऐसे छोड़कर जाने में तकलीफ तो हो रहा था, पर उन दोनों के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि वो दोनों स्टाइल और कान को प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहते थे। जैसे कि उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो वो दोनों फिर से अपने काम के जगह पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना उनके दुश्मनों से होता है और उनके दुश्मनों से उनका बहुत ही ज़्यादा हाथापाई भी हो जाता है। किसी बार तो वो दोनों बस अपना काम को फिनिश करने ही वाले थे, पर उनके दुश्मनों के चाल के चलते वो दोनों इस काम को फिनिश नहीं कर पाए और फिर से एक बार चूक गए। इससे फडेल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे कि वो थोड़ा गुस्सैल टाइप का है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए फडेल को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर उसके पास अपने गुस्से को कंट्रोल करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था, तो फिर से वो दोनों अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर यहाँ पर स्टाइल और कांत को उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रहा था और उन्हें टेंशन भी हो रहा था कि कहीं फडेल और बाइसन को कुछ हो ना जाए। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फडेल और बाइसन को ढूंढने जाएंगे। जैसे कि स्टाइल कान से पूछता है, अगर दिन ख़त्म होने के बाद वो लोग हमारे पास वापस नहीं आए तो क्या हम इंतज़ार ही करते रहेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर है। तो इसलिए कांत और स्टाइल मिलकर शायद उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते ढूंढते शायद वो दोनों फडेल और बाइसन तक पहुँचे ना पहुँचे, पर मुसीबत उनकी तरफ पहुँच ही जाता है, जहाँ से बाइसन कांत को बचाता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। जैसे कि बाइसन को भी अब कान की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रहा था। इधर स्टाइल फडेल को ढूंढते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है, पर जैसे कि उसने फडेल को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, इसीलिए फडेल न जानता भी नहीं था। तो फडेल किसी को देखता है चोरी छुपे घर के अंदर आते हुए, तो वो उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो स्टाइल है जो कि चोरी छुप के कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो फडेल जाकर स्टाइल को पीछे से पकड़ लेता है, तो स्टाइल थोड़ा सा डर जाता है कि कौन है जो उसके पीछे से पकड़ा है उसको। तो स्टाइल जब पीछे मुड़ता है तो वो फडेल था। तो फडेल को देखकर स्टाइल चैन की सांस लेता है, पर फडेल जब उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो स्टाइल उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि हमें एक दूसरे से कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहिए, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने आया था।
तो फर्स्ट स्टाइल की बात सुनकर फाडिल उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए बड़ी ढूंढा, इसीलिए मैंने तुमसे ये कहा था, तुम क्यों मेरी बात नहीं समझते हो। तो स्टाइल फाडिल से कहता है कि मैं समझता हूँ, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारे लिए, प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ रहने दो और मुझे तुम्हारे इस आखिरी मिशन में मदद करने दो। पर फाडिल पहले तो स्टाइल की बात मानना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि उसके इस काम में कितनी मुसीबत है। पर जैसे कि स्टाइल किसी भी हालत में फाडिल को छोड़कर जाने के लिए राज़ी नहीं था, इसीलिए आखिरकार फाडिल उसकी बात को मान ही जाता है और उसे अपने प्लान में शामिल कर लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टाइल फाडिल को उसकी कामों में मदद कर रहा है, शायद उसके दुश्मन को धर दबोचने में फाडिल की मदद कर रहा है। इधर कान भी बाइसन की मदद करना चाहता है। तो पहले तो बाइसन भी कान को इस कामों में लेने के लिए राजी नहीं होता, पर कान उसे समझाता है कि उसको आदत है ऐसे सारे कामों में अपना टांग अड़ाने की, जैसे कि वो पहले भी ऐसे सारे काम कर चुका है और वो बाइसन को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता। अगर बाइसन को कुछ हो जाएगा तो वो क्या करेगा। तो कान की सभी बातें सुनकर और कान को अपने पास पाकर बाइसन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, इसीलिए वो आखिर में कान की बात मान लेता है। और फिर से हम यहाँ पर चारों को एक साथ देखते हैं, एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद करते हुए। पर यहाँ पर सभी डरे हुए हैं कि कहीं कुछ हो जाएगा उनके साथ जिनको वो प्यार करते हैं, तो वो क्या करेगा। पर इन सब में सबसे ज़्यादा फाडिल डरा हुआ है, क्योंकि उसने एक बार अपने प्यार को खो दिया है और दोबारा वो ऐसा नहीं करना चाहता। और इसके अलावा भी वो स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो किसी भी हालत में स्टाइल को खोना नहीं चाहता और स्टाइल को खोकर वो रहना ही नहीं चाहता। इसीलिए वो स्टाइल से बहुत ही प्यार से बात करता है और स्टाइल को कहता भी है कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो फाडिल क्या करेगा। तो स्टाइल फाडिल को समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम और मैं ठीक रहेंगे, हम दोनों मिलकर इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और हम एक दूसरे के साथ हैप्पी भी रहेंगे, तुम देख लेना। तो स्टाइल की ये बात सुनकर फाडिल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो रिलैक्स भी फील करता है, इसीलिए वो स्टाइल को कस के हग कर लेता है। जैसे कि इस वक्त वो एक मिक्स इमोशन से गुजर रहा था, जहाँ पर वो थोड़ा हैप्पी भी था, थोड़ा सैड भी था, थोड़ा वरीड भी था और उसे अपना काम भी फिनिश करना था, इसीलिए वो स्टाइल को हमेशा अपने नज़रों के सामने ही रखता है, ताकि अगर स्टाइल के साथ कुछ हो तो वो स्टाइल की मदद कर पाए। तो यहाँ पर हम फाडिल और स्टाइल और कान और बाइसन को फिर से एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए देखने वाले हैं और शायद एक दूसरे की मदद करते हुए वो सभी अपना काम भी फिनिश कर ले। सो मैंने जैसा बताया है वैसा ही होगा, ऐसा मैं दावा नहीं करती, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिले नहीं है। मैंने बस इसका ट्रेलर और अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही बताया है, जो कि गलत हो भी सकते हैं, पर बस मैंने आप लोगों को एक छोटा सा स्पॉइलर देने की कोशिश करी है। तो अगर ऐसा ना हो तो आप लोग बुरा मत मानना। सो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए भी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।